नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गंगा बकरी फार्म में। आज का जो हम टॉपिक लाए हैं, कम समय में बकरी या बकरा को मोटा तगड़ा कैसे करें। ऐसा हम क्या करें कि बकरी और बकरा बहुत कम समय में हमारे यहाँ ग्रोथ में हो। तो आज उसके लिए हम जो टॉपिक लेके आए हैं, ऐसा क्या दें कि बकरा और बकरी मोटे और तगड़े हो जाएं। आज हम इनमें 5 टॉपिक मिलाए हैं, क्या क्या देना है और किस प्रकार देना है, उसमें आज हम चर्चा करते हैं। वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए, अंत तक देखिए, जिससे आपको ये समझ में आ सके। और आप अगर नए फार्मर हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। फार्म अगर आप चला रहे हैं तो ऐसा अपना कर भी आपको बकरों में ग्रोथ मिलेगा और हेल्दी होंगे, जिससे बिक्री के टाइम आपको मदद मिलेगी, जिससे आपको पैसा भी अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर बकरी या बकरा तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो पैसा अच्छा मिलता है। देखिए, हम आपको पहले बताएं बकरा और बकरी में क्या है। अगर हम किसी भी बकरी या किसी भी नस्ल की बकरी या बकरा पालते हैं, हमारा फार्म है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे फार्म में जितनी भी बकरी और बकरे हैं, छोटे हो या बड़े हों, सबसे पहले उनका डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग करने से आपके बकरों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। क्योंकि अगर रोग आने का जो सबसे मेन कारण होता है बकरी के अंदरूनी पेट के भाग से, पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अगर उसका पेट सही है, पाचन क्रिया अच्छी नहीं है, तो रोग आते ही रहेंगे। तो सबसे पहले बकरों में डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग करने का अर्थ ये होता है कि जो बकरों के अंदरूनी भाग होता है, पेट के अंदर का भाग होता है, वहाँ के बैक्टीरिया मारना। दूसरा उसमें होता है कि हमें उसके बाहरी परजीवियों का भी सफाया करना है। बकरी और बकरों में बाहरी जो परजीवी होते हैं, जूं हो गया, चीचड़ हो गया, किल्ली हो गया, खटमल हो गए और पिस्सू हो गए, ऐसे जो बाहरी परजीवी होते हैं जो बकरियों को तंग करते हैं, उनके ग्रोथ को रोकते हैं, तो बाहरी परजीवियों को भी रोकथाम कर सकते हैं। तो अंदरूनी परजीवियों को रोकने का हमारे पास कुछ दवा होती है, मेडिकल से ला सकते हैं, जिसमें है अल्बोमार, फाल्मोंडाजोल, आपका किलजोन और निलजोन, ऐसे कुछ सिरप आते हैं। हाईटेक एक सिरप आता है। इनको भी देखिए, आप इनके अंदरूनी परजीवी को मार सकते हैं। बाहरी परजीवी को मारने के लिए आपके पास हाईटेक आता है और भी बहुत सारी दवाई आती हैं। क्योंकि हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारा दवाई नहीं बता रहे, आप अपनी मार्केट में उपलब्धता के अनुसार अपना सकते हैं। तीसरा जो होता है, डिवार्मिंग करने के बाद दूसरे दिन से, जिस दिन हमने डिवार्मिंग किया उसके दूसरे दिन से हम 15 दिन लगातार डेली क्या करते हैं, उनको हम लीवर टॉनिक देते हैं। लीवर टॉनिक देने से ये होता है कि बकरों के अंदर जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी विटामिन चाहिए, वो लीवर टॉनिक से मैनेज होते हैं। उनका लीवर अच्छा होगा तो बकरी और बकरा जल्दी ग्रोथ करेगा। हम नहीं कहते कि 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन बहुत कम समय में जल्दी ग्रोथ करेंगे। लीवर टॉनिक हमें लगातार मतलब डिवार्मिंग के दूसरे दिन से 15 दिन तक लगातार देना है। कितना देना है, बकरे और बकरी के वजन के अनुसार। मान लीजिए छोटा बच्चा है तो 3 से 4 ml 5 ml डेली दे सकते हैं। बड़ा है मान लीजिए 6 महीने से ऊपर का है, 2 साल तक का है, तो 10 ml डेली आप लीवर टॉनिक उसको पिला सकते हैं। पिलाना आप अपनी विधि के अनुसार है, कैसे पिलाना है, सिरेंज द्वारा पिलाना है कि पानी में घोल के पिलाना है, या डायरेक्ट आप किस प्रकार से पिला रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि छोटे बच्चों को 5 ml, बड़े को 10 ml देना है। चौथा होता है कि हमें कैल्शियम भी देना होता है। बकरों को मोटा तगड़ा करने के लिए कैल्शियम सबसे अहम पावर रोल निभाता है। उसका कारण ये होता है कि जो उनकी जो हड्डियाँ जितनी मजबूत होंगी, जानवर उतना बड़ा ग्रो करेगा, जल्दी हेल्थ उसका डेवलप होगा। तो कैल्शियम भी देना है। कैल्शियम में हमें देना है ऑस्टोवेट और बाइमरल मिक्स करके। तो कैल्शियम भी आपको 15 दिन देना है। मतलब लीवर टॉनिक का टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद आप कैल्शियम दे सकते हैं, या एक दिन छोड़ के लीवर टॉनिक और कैल्शियम दे सकते हैं। अल्टीमेटम बना ले कि आज कैल्शियम दिए तो कल लीवर टॉनिक दें, लीवर टॉनिक दिए हैं तो कैल्शियम दूसरे दिन दें। और 5वां जो है बकरों में सप्लीमेंट जो दे, खुराक अच्छा दे। खुराक में सप्लीमेंट में अनाज है, अपना खुद का ऐसा अनाज बनाएं
जिसमें जौ, बाजरा, मक्का, चने का छिलका, ये सब मिलाकर एक मिक्सर बनाएं। उसमें मिनरल मिक्सर मिलाएं, कैल्शियम पाउडर मिलाएं, कुछ खल मिलाएं। ऐसा मिला के खुद का एक दाना मिक्सर बना लें और प्रति बकरे को कम से कम डेली 500 ग्राम खिलाएं। तो आपका जो बकरा या बकरी है, चाहे वो बच्चे देने वाली हो, चाहे दूध देने वाली हो, चाहे बकरा आप बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं, इनको अगर डेली 500 ग्राम अनाज खिलाएंगे सूखा चारा, हरा चारे के बाद, तो आपका जानवर विदिन 1 मंथ के अंदर अच्छे हेल्थ में अच्छा तगड़ा दिखने लगेगा। और उसी को आप फॉलो करते रहें। अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो बकरी या बकरा है वो लगातार अच्छा ग्रो करेगा, शरीर डेवलपमेंट होगा, आपको फ़ायदा होगा बिक्री में। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो डिवार्मिंग है और जो बाहर के जू खिल्ली मारना है, ये 3 महीने में एक बार करना है। या तो प्रति माह कर सकते हैं अगर आपके यहाँ बार बार आ रहे हैं, या फिर 3 माह में करना है। बाकी ये जो दवा है इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं या उसके हेल्थ के अनुसार रख सकते हैं, जैसा हो सही लगे। चैनल में अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। वीडियो में बने रहने के लिए गंगा बकरी फार्म की तरफ से धन्यवाद।